ये दलाल है बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, है कि नहीं। और देश की आजादी की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। तो राहुल गांधी आने वाला भविष्य का प्रधानमंत्री है। कौन बनेंगे मुख्यमंत्री, किसको देख रहे हैं? मुख्यमंत्री तेजस्वी होंगे। तेजस्वी होंगे। 2 उप मुख्यमंत्री हमारा होगा। तो वही आरएसएस की विचारधारा और बीजेपी की विचारधारा है, जो दिखावे के लिए संविधान के सामने मोदी जो है नतमस्तक होते हैं और रात के अंधेरे में संविधान बदलने की बात करते हैं। आरएसएस की जो बीजेपी पार्टी है जी, वो तो उतना ठग और उतना मैंने बुझिए कि घटिया, उतना मैंने जनता के साथ खिलवाड़ गलत करने वाला कोई आज तक हुआ ही नहीं। राहुल गांधी की जो गूंज है वो बिहार की धरती में फिर से नजर आ रही है, यानी कि हवाई अड्डा से लेकर पूरा गांधी मैदान गूंज उठा है राहुल गांधी के फिर से बिहार आगमन से। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डेली लाइव। मैं निखिल। देखिए, जगलाल चौधरी की जो यहाँ पर समारोह चल रही है उसको लेकर जो तमाम दलित समाज के लोग मौजूद हैं, बात करते हैं सीधे उन लोगों से कि किस तरीके से जुड़ने आए हैं वो राहुल गांधी से, और क्या राहुल गांधी उनका दामन थामने को तैयार है या फिर सिर्फ झूठे वादे कर रहे हैं। कैसे देखते हैं बिहार की राजनीति में, क्या कोई बदलाव आने वाला है? बिल्कुल बदलाव होने, संविधान की बचाने की बात बोले। संविधान, भारतीय संविधान खतरे में है, उसको बचाने का। दलित पिछड़ों, आदिवासी, दलित शोषितों को जो है अधिकार से वंचित किया जा रहा है, उसकी आवाज़ बन करके राहुल गांधी बिहार आया। पर जो सत्ता पक्ष है उसका कहना है कि संविधान को खतरे में भी तो उनकी दादी ने डाला था, उसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। वर्तमान स्थिति तो दलित समाज की बात करें तो दलित समाज पर एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है बिहार में दलित समाज, तो इस बार महागठबंधन के साथ जा रहा है दलित समाज। बिल्कुल जाएगा। राहुल गांधी के आने से फर्क पड़ रहा है। बिल्कुल फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। चलिए, पंचायत भवन, नया गिनबारी कुछ नहीं है। नहीं है तो राहुल गांधी आकर के क्या बोल कर गए? बोले तो ठीक है, बात बोले हैं। क्या बोल दिए ठीक बात? क्या लग रहा है बदलाव होगा 2025 में राहुल गांधी के आने से? क्या बदलाव होगा? अब जैसा सबके मर्जी रहेगा वैसे दलित समाज जो है क्या जाएगा इस बार? आप लोग जाइएगा राहुल गांधी के साथ? हाँ, जाएंगे नहीं, जाइएगा। महिला का समर्थन रहेगा? हाँ, महिला का, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार प्रगति यात्रा में है और महिलाओं के लिए बात करते हैं। तो नीतीश कुमार के साथ जाइएगा, एनडीए के साथ जाइएगा, या फिर इंडिया गठबंधन यानी कि राहुल गांधी के साथ जाइएगा? नहीं, राहुल गांधी के साथ जाइएगा। राहुल गांधी दलित समाज पर अब कहा जा रहा है महागठबंधन का अब अगला निशाना दलित समाज होते हुए नजर आ रहा है, तो वोट बैंक है, बड़ा वोट बैंक है बिहार में। क्या लगता है इस बार दलित समाज किसके पास जा रहा है? राहुल गांधी जी का सीधा सोच है संविधान बचाना, संविधान बचाना। आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ कि जो संविधान की हत्या करना चाहती है आरएसएस और बीजेपी, उसके खिलाफ राहुल गांधी देश की आवाम को जगाना चाहते हैं। और उनका एक नारा है, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। गलत क्या है जी? नारा दोबारा दोहराइएगा। जिसकी जितनी आबादी सत्ता में उसकी उतनी भागीदारी। तो पर इस बार की जो सभा रखा गया था, कहा जा रहा है कि दलित समाज को केंद्रित किया गया है। आज जगलाल चौधरी जी दलित समाज से आते हैं। जी जी, उनकी जयंती थी जी। तो राहुल गांधी जैसे बड़े शीर्ष नेता यहाँ पर उपस्थित रहे, तो दलित समाज। राहुल गांधी आज बिहार की धरती पर फिर से पधारे हैं 2025 में, क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी बिहार को इसलिए पधारे हैं कि दलित, वंचित और सबको लेके पूरे हिंदुस्तान में बिहार में चल। क्या लग रहा है यहाँ के जो दलित हैं वो राहुल गांधी के साथ जाएंगे? अरे 2024 में लोकसभा में चुनाव दलित दिया है वोट कांग्रेस को, तब ने आज 100 सीट कांग्रेस को आई जी। तो राहुल गांधी आने वाला भविष्य का प्रधानमंत्री है। और जगलाल चौधरी को लोगों ने याद किया जी, किसी पार्टी ने याद नहीं किया जी। जगलाल चौधरी को याद करके दलित समाज को जिंदा किया जी। और राहुल गांधी ही एक नेता है जो जगलाल चौधरी को याद किया। क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी फिर से बिहार की धरती पर पधारे हैं। हाँ, बिहार की धरती पर उनका स्वागत है जी, तहे दिल से स्वागत है। क्या लग रहा है दलित समाज इस बार उनके साथ जाने का काम करेगी? दलित समाज कुछ दिन के लिए इधर उधर हुआ था जी। दलित, हरिजन, ब्राह्मण, आदिवासी, माइनॉरिटी सब कांग्रेस के साथ था जी। कुछ दिन के लिए पिछड़ा था, अब तो आ गया फिर। क्या लग रहा है 2025 में बदलाव होगा? एकदम बदलाव होगा। कैसे देखते हैं, किस तरीके का बदलाव महसूस करते हैं? बदलाव होगा, महागठबंधन की सरकार बनेगी। महागठबंधन की सरकार बनेगी बिहार में? बिहार में जी। कौन बनेंगे मुख्यमंत्री, किसको देख रहे हैं? मुख्यमंत्री तेजस्वी होंगे। तेजस्वी होंगे। 2 उप मुख्यमंत्री हमारा होगा जी। जी, क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद शंकर सिंह जी। आप देखे कहीं एक भी गाड़ी घोड़ा देखे हैं जहाँ पर बंडा लोग और बाहर से लोग? सिर्फ लोग जानता था कि राहुल जी का प्रोग्राम है,
सिर्फ लोग ये जानता था कि राहुल जी का 5 तारीख को यहाँ प्रोग्राम है, इसीलिए आए लोग। पूरे बिहार का लोग आके यहाँ पर सिक्की भरने के लिए करोड़ों रुपया लोग खर्च करता है जी। बिना 1 रुपया कांग्रेस मतलब जो दूसरी पार्टी है वो पैसा देकर लोगों को बुलाती है। देखते नहीं है जी, आप तो घूमते हैं, देखिए रहे हैं। सिर्फ मेरा ही अधिकार थोड़े है कि मैं राजमहल में रहूं जी। हम उच्च जाति से आते हैं जी। उसके बावजूद भी हम लोग कांग्रेसी हैं जी। कांग्रेस का लोग सब किसी को लेकर चलता है शुरू से आज तक। इसलिए कांग्रेस और महागठबंधन की सरकार बनेगी। कांग्रेस का जो ऐसे शीर्ष नेतृत्व करता है, लेकिन 2 उप मुख्यमंत्री कांग्रेस का बनेगा। क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी आए आज बिहार की धरती पर। राहुल गांधी जी आए हैं बिहार की धरती पर पटना में जी, और जिस शुभ अवसर पर आए हैं उस पर ज्यादा बात होनी चाहिए, है ना। वो आए हैं बिहार के हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी, महान गांधीवादी नेता जगलाल चौधरी के जयंती समारोह में आए हैं। और एक ऐसे जननायक की आज जयंती है जो अपने बेटे को इस देश की आज़ादी के लिए कुर्बान किए हैं। तो इस पर ज़्यादा मैं समझता हूँ कि आप सवाल पूछे, हमसे बात करें तो बहुत मज़ा आएगा। राजनीति तो बहुत देश में होते रहता है, आपको जितना सवाल पूछना है आप जगलाल चौधरी के उनके बेटे पे पूछिए कि ये जो कुर्बानी इन्होंने दिया है इस देश की आज़ादी के लिए, क्या वो ये सोच करके देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े थे कि मैं दलित हूँ या पिछड़ा हूँ या आदिवासी हूँ या मुस्लिम, ये नहीं है कि नहीं। एक हिंदुस्तानी, एक भारतीय होने के नाते उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजों से ये लड़ाई लड़े थे, है कि नहीं। अब यहाँ पे बात राजनीति की ज़्यादा हो रही है, दलित की बात हो रही है, वो बात हो रही है, ये बात नहीं है। आज़ादी के लड़ाई लड़ने वालों की कोई जाति धर्म नहीं होता है, यही उससे ऊपर उठते हैं। तो जगलाल चौधरी को जाति धर्म से ऊपर उठ करके राजनीति से ऊपर देखने की जरूरत है कि नहीं, क्योंकि वो महान हस्ती है। उस व्यक्ति को, इतने बड़े जननायक को, स्वतंत्रता सेनानी को, जिन्होंने अपने बेटे की तक की कुर्बान कर दिया, ऐसा आपको कुर्बानी देने वाला नहीं मिलेगा। पिछले बार राहुल गांधी आए थे संविधान सुरक्षा सम्मेलन के तहत, पर जो सत्ता दल है उनका कहना है कि जो संविधान का खंडन किया, मतलब संविधान को जो बर्बाद किया उनकी दादी ने किया। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, दरअसल में जो डकैत होता है ना, चोर होता है, कुछ ज्यादा ही ढिढोरा फूटता है जी। 2 तरह के लोग हैं इस भारत में, आप देखिएगा जी। मार्क्स और लेनिन की मूर्ति तोड़ने वाले, डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति तोड़ने वाले, रात को डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ते हैं और सुबह जाकर डॉक्टर अंबेडकर को माला पहनाते हैं। ये वही आरएसएस की विचारधारा और बीजेपी की विचारधारा है, जो दिखावे के लिए संविधान के सामने मोदी जो है नतमस्तक होते हैं और रात के अंधेरे में संविधान बदलने की बात करते हैं कि संविधान बदलना। आपको मालूम होना चाहिए, भारत का जो नया पार्लियामेंट बना हुआ है, उस नया पार्लियामेंट में नया संविधान लाया गया जिसमें समाजवाद और सेकुलरिज्म गायब था, धर्मनिरपेक्षता सबको हटा दिया गया था। तो ये आरएसएस की मानसिकता जी हो, गोडसे की जो मानसिकता है, सावरकर का जो मानसिकता है, उस सावरकर और है कि नहीं, गोडसे की मानसिकता से भाजपा आरएसएस की सरकार चलती है। गोडसे ने कभी माना नहीं भारतीय तिरंगा। आपको मालूम होना चाहिए, गोडसे जिसने गांधी की हत्या की, ऐसे हत्यारे लोग देश में शासन कर रहे हैं और वो संविधान को मानेंगे। देश की जनता वो उसको मैं बेवकूफ मानता हूं जो इन पर इन बेवकूफों पर, देशद्रोहियों पर, अंग्रेजों के दलालों पर विश्वास करती है कि नहीं। ये अंग्रेजों के दलाल रहे आजादी की लड़ाई में। हमारे जगलाल बाबू आजादी की लड़ाई के लिए अंग्रेजों ने मारे उनके बेटे को गोली मारे, दलाल ही नहीं किया। ये दलाल है बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, है कि नहीं। और देश की आजादी की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। इनकी बस की बात चले तो इस संविधान जला दे और जलाने के काम करते हैं। ये वो लोग हैं भारत के संविधान के साथ खड़े हैं। हम किसी जाति धर्म के साथ नहीं खड़े हैं। जो भी संविधान के साथ खड़ा हुआ है उसके साथ पूरा समाज खड़ा हुआ है, पूरा देश खड़ा हुआ है। क्या कहना चाहते हैं? राहुल गांधी आए आज। राहुल गांधी तो चल रहे हैं, कर रहे हैं जी, लेकिन विरोध में अकेले इनका हल्ला करने से बात नहीं बनने वाली है। क्या लग रहा है 2025 का विधानसभा चुनाव है बिहार में, परिवर्तन लग रहा है? जब तक कि जोर नहीं लगा के करेंगे तब तक संभव नहीं है। मतलब जोर जब तक नहीं लगाए तब तक संभव नहीं है। झूठ मूठ के नौटंकी खड़ा करने से नहीं कुछ होने वाला है। झूठ मूठ के क्या लग रहा है किनको वोट देंगे 2025 में? आप किनको देखना चाहते हैं? देखिए, जनता तो हमने जो जनता का नब्ज देखा है धरातल पर, हम देख रहे हैं धरती पर। ये लोग हवाई में रहते हैं जी। जनता की आवाज ये लोग भी नहीं उठा पाते हैं सही ढंग से। मतलब जो जमीनी तौर पर जो आवाज जनता की, कोई जो पार्टी है उठाने का काम नहीं करती है। वो तो आरएसएस की जो बीजेपी पार्टी है जी, वो तो उतना ठग और उतना माने बुझिए कि घटिया, उतना माने जनता के साथ खिलवाड़ गलत करने वाला कोई आज तक हुआ ही नहीं जी। ये तो है। कांग्रेस थी, लेकिन कांग्रेस के लोग ही उसको खंडित कर रहे हैं। तो आपने सुना कि किस तरीके से लोगों का कहना है कि राहुल गांधी के साथ हम जाने वाले हैं। जो दलित समाज है वो इधर उधर बिखर गया था, पर इस बार जो है दलित, ब्राह्मण और जो भी माइनॉरिटी है वो कांग्रेस के साथ
नज़र आने वाली है। स्पष्ट रूप से जो लोगों का कहना था कि नीतीश कुमार ने काम हमारे लिए नहीं किया है, महिलाओं से जब हम जुड़े तो उनका कहना हुआ कि नीतीश कुमार ने काम नहीं किया। हालांकि वो प्रगति यात्रा निकालते हुए नजर आते हैं, पर वो कुछ काम नहीं करते हैं। जो काम है मुख्य रूप से वो कांग्रेस ही करेगी और हम उनके साथ खड़े रहेंगे। देखते रहिए बिहार डे लाइव। धन्यवाद।